हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई जल्दी से आ जाइए क्लास में, शाम के 6 बज चुके हैं और हम यहां पर चैप्टर वाइज आप सभी को जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं वो करवा रहे हैं। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर हमने देखिए ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार सभी बच्चे भाई प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो आइए, आज हमारा सर्कल का सेकंड नंबर की क्लास है। इसमें भी आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रखा हूं जो आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसीलिए आपसे कहूंगा भाई इस लेक्चर को स्किप मत करना। 2 मार्क्स में आने वाले ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं आज, ठीक है। चलिए भाई, तो सभी बच्चे सबसे पहले तो भाई एक काम जरूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आपको स्टूडेंट्स क्लास का अपडेट डेली मिलते रहेगा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है ऐसा जो आने वाला है पेपर में। यस, ये देखिए ध्यान से, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS। अच्छा, 2 बार लिख दिया, इसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगा, ठीक है। तो PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। सबसे पहले तो भाई आपको बनाना क्या है, एक सर्कल बनाना, तो प्रिपेयर सर्कल। चलिए, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट P बनाना है। इस पॉइंट P से स्टूडेंट 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल पर, तो एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया है, ठीक है। जिस टेंजेंट एक लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है ना। तो बाहर से एक पॉइंट पर टच कर रही है, देखिए, है ना। तो इसको क्या कह देंगे हम, टेंजेंट कह देंगे सर्कल का। ये क्या हमारा टेंजेंट। तो दिस इज P। नाउ सुन, देखिए सर्कल है तो ऑब्वियसली आपको इसका एक सेंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कंसीडर कर लिया सेंटर है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाइए, इसमें PT एंड PS दे रखा, तो ये PT और ये PS। आपको O से T को ज्वाइन करना होगा, आपको O से S को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। फिर आप O और P को ज्वाइन कर लीजिए। ये तो फिगर हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए PT और PS बराबर हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है सर्कल के, एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये एक थ्योरम है। वन मोर थिंग स्टूडेंट, यहाँ पर ये और ये 90 डिग्री होंगे, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम भाई, इसमें एक चीज गिवन है, क्या आपको ये भी गिवन है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 120 डिग्री इज गिवन टू यू। इसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक चीज, सबसे पहले तो भाई मैं इसको 1 मान लूंगा, इसको 2 मान लूंगा, ठीक है। आपको PS और OP के बीच में रिलेशन चाहिए। भाई ये रिलेशन कहाँ से मिलता है पता है आपको, आपके पास ट्राइंगल भी है और आपको ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ठीक है ना। और ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल की जो साइड्स हैं कौन कौन सी, PS एंड OP, इन पर कोई रिलेशन चाहिए। और इस ट्राइंगल में 90 के अलावा एक एंगल गिवन भी है आप लोगों को, तो मतलब मुझे कुछ याद आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है मेरे को। क्या याद आ रहा है आपको बताइए भाई। मुझे तो याद आ रही है ट्रिग्नोमेट्री। तो आई थिंक आप सभी को भी स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर याद आ रही होगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भाई, ट्रिग्नोमेट्री OPS में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मुझे एंगल 2 बताना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, और फिर CPCD से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर करेंगे। नाउ स्टूडेंट देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलता है, तो स्टूडेंट आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई हम जानते हैं सिंस जो OPT है यहाँ पर, OPT वो स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, OPS के। अब ये किससे है आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, SSS के रूल से हो रहा है। ये और ये बराबर, ये कॉमन, ये क्या हो गए, रेडियस हो गए, बाय SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCD से हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 कह सकते हैं CPCD से। नाउ स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 भी क्या है, 120 का आधा हो जाएगा, और ये 2 भी क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा, जो कि कितना 120 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू, ठीक है, SPT का आधा। SPT की वैल्यू दे रखी है आपको, SPT की वैल्यू दी थी, ठीक है, 120 डिग्री, इसका आधा। तो भाई एंगल 2 कितना आ गया है, 120 डिग्री अपॉन 2, विच इज हाउ मच, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इससे काट दिया तो 60 डिग्री तो भाई आपको मिल गया। कौन, ये है हमारा 60 डिग्री, ये भी 60 तो ये भी 60। अब चलिए, बिल्कुल बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम जाएंगे इन ट्राइंगल OPS में। भाई OPS ट्राइंगल में सभी बच्चे एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, वो वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस यहाँ पर हम लेना चाहेंगे जिस पर OP और PS देखने को मिले, तो OP और PS। तो
मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स कॉस का 60 डिग्री लेना सही रहेगा, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये क्लास भी हम लेंगे अभी बाद में, जैसे हमारा सर्कल खत्म होगा तो फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स जो रेशियो है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सपोज यहाँ पर कॉस है, ठीक है, इसके आगे जो एंगल है, इस एंगल के सामने, इस एंगल के बिल्कुल ठीक ऐसे सामने जो भी आपको साइड दिखेगी ना, जो भी साइड दिखेगी वो साइड आप क्या लेंगे, इस एंगल के लिए वो साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने आपको OS इज परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल 2, ऐसी एंगल 1 के लिए परपेंडिकुलर है OT, ठीक है, और इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से पहले श्योर करना पड़ता है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज बट वही 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जो 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भी आपको साइड दिखाई देगी बस सबसे लंबी होगी और उसी को हम हाइपोटेन्यूज भी कहेंगे, ठीक है। तो cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। तो बेस कितना है स्टूडेंट, PS अपॉन OP, ये पता होना चाहिए। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और PS अपॉन OP। चलिए तो OP को यहाँ लेके आइए, तो OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS, हेंस प्रूव्ड। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था, देखिए 2 मिनट में हमने इसको कर लिया सॉल्व। मजा आया ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए, तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। चलिए तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक और धमाकेदार क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, ऑलराइट। और ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में एक या 2 बार आया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक। चलिए तो भाई 2-2 मार्क्स बहुत कीमती होते हैं स्टूडेंट। सपोज आपने सब कुछ कर लिया, आपको सब कुछ आता है, लास्ट में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जहाँ आने वाले थे 100, मतलब जहाँ आने वाले थे 80, वहाँ आएंगे आपके 78। तो भाई बचिए इन चीज़ों से आप लोग। अ सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively, prove that AQ is equal to half of parameter triangle ABC। वैसे इसका फिगर दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया कोई बात है, ठीक है। अ सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द साइड BC, आप एक सर्कल बनाइए। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो इस फिगर थोड़ा सा बनाना थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। कठिन मतलब इसको इस तरह से बनाना, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ए मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये रहा हमारा। सो देखिए ABC ट्राइंगल में जो BC वाली साइड को, ठीक है ना, सर्कल BC वाली साइड को टच कर रहा है। अब सर्कल यहाँ बना है कहीं ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये इसलिए मैं कह रहा थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो मुझे लगता है पहले आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर इसमें क्या बना लेना चाहिए स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं एक बार। क्या लिखा गया है, अ सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P, चलिए, एंड टचिंग AB एंड AC, और AB एंड AC को टच कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन AB को प्रोड्यूस करके Q तक और AC को प्रोड्यूस करके R तक। चलिए तो हमको भाई एक काम और इसमें हम कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा, मतलब AB और AC को प्रोड्यूस भी करना है साथ साथ। तो चलिए मैं पहले ट्राइंगल बना ही लेता हूँ और इनको प्रोड्यूस भी कर देता हूँ, बहुत बड़ा बन जाएगा। A, ये B और ये C, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ इसको भी प्रोड्यूस कर लीजिए और आपको एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बनने वाला है स्टूडेंट इस समय यहाँ पर, ठीक। तो BC, राइट, BC वाले को टच करेगा सर्कल, BC वाले साइड टच कर रहा है P पॉइंट पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ा सा सर्कल बनने वाला है ऐसे करके, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा सा सर्कल बन गया देखिए। तो इसलिए थोड़ा सा फिगर मैंने पहले ही बोला था आपसे, उसको बनाना थोड़ा सा टफ हो सकता है स्टूडेंट्स, बट कोई नहीं, आप थोड़ा छोटा करना है इसको, ये वाली साइड को थोड़ा छोटा कर देना, तो ये ऐसे हो जाएगा क्लोज और सर्कल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरा फिगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, पहले यहाँ से टच करते ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। फिगर कुछ ऐसा है और बहुत बढ़िया हो गया है अब तक का, ठीक है। हमारे इस लेक्चर में सबसे बड़ा फिगर यही तैयार हो रखा है आप लोगों के लिए। तो भाई ये हो गया, देखिए इस तरह से कोई फिगर है कह रहा है, ठीक है। तो AB स्टूडेंट्स, AB प्रोड्यूस, ठीक है ना, सर्कल जो है स्टूडेंट्स वो AB को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, लेकिन कैसे,
ए बी जब प्रोड्यूस हो रहा है क्यू तक, ए बी साइड को टच कर रहा है बट जब क्यू तक प्रोड्यूस हो रहा है ये, और ए सी जब आर तक प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर ये पी पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट कि ए क्यू जो है स्टूडेंट्स वो हाफ ऑफ पैरामीटर ट्राइंगल ए बी सी है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सभी से कहूँगा कि पहला काम आपको क्या कर लेना है, पहला काम आपको क्या कर लेना है भाई, आपको जितना कुछ पता है एक सर्कल के बारे में, ठीक है, देखिए स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट कर लें इसको, तो मैं आपसे कहूँगा आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें अगर इस सर्कल में सर्कल की कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कहीं पर क्या टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यस, तो स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पर एक लिखूंगा एक स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला सिंस, और ये लिखना भी आपको कि टेंजेंट ड्रॉन, क्योंकि बिना इसके लिखे मार्क्स नहीं मिलने वाले, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल तो देखिए सर कहाँ जहां पर सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी टेंजेंट्स को आप बराबर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक हो गया। तो मैं देख रहा हूँ एक तो ए क्यू और ए आर बराबर दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं, ए क्यू बराबर ए आर नजर आ रहा है, इसको आप पहले इक्वेशन मान लें, ठीक हो गया। सेकंड थिंग इसके अंदर वो क्या सुना, बी पी और बी क्यू भी दिख रहे हैं आपको, बी पी बराबर बी क्यू, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक हो गया। सी पी और सी आर बराबर दिख रहे हैं भाई, सी पी बराबर सी आर, इसको आप थर्ड मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है भाई, अगर आपको प्रूफ करना है कि पैरामीटर ट्राइंगल मतलब ए क्यू जो है वो पैरामीटर ट्राइंगल जो ए बी सी है उसका आधा है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, इसके लिए कोई प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है स्टूडेंट्स कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, यहाँ पर ट्राइंगल लिख देना आप, पैरामीटर ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, वो सभी लिखिए आप लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सब एडजस्ट हो जाएगा अभी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ ऑल साइड्स हम जानते हैं बहुत अच्छे से। नाउ सुन देखिए इसके अंदर इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी के लिए अगर हम सोचें, सबसे पहली चीज ध्यान देखना, इसमें जो बी सी है, बी सी स्टूडेंट बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस सी पी है, ठीक है, तो ऐसे रह देते हैं ए बी बी पी प्लस सी पी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपसे कहूंगा स्टूडेंट्स ए बी और बी पी को अलग कर दीजिए, ठीक है, ए बी प्लस बी पी को अलग लिख लीजिए, और साथ ही साथ सी पी और ए सी को अलग लिख लीजिए, सी पी एंड ए सी को अलग लिख लीजिए। यहां तक क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है आप सभी को, ओके वेरी गुड। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल हो गया, बी पी और बी क्यू बराबर है, यहां देखिए है ना, बी पी एंड बी क्यू आर इक्वल, तो ए बी प्लस ये कहां से हो रहा है, आप इसके सामने लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सी पी को सी आर के बराबर कर दो, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट इफ यू ऐड देम, ए बी और बी क्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ए क्यू, और वहां क्या बना रहे हैं, ए आर, ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, नाउ ए बी प्लस बी क्यू क्या बन गया स्टूडेंट, ए बी प्लस बी क्यू मिलकर क्या बन रहा है, ए क्यू, ये क्या बन गया, सॉरी प्लस ए आर, ये सब इक्वल टू में चल रहा है, नाउ मत लिखिए यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है देखना, पैरामीटर ट्रायंगल दिस, अब ए क्यू और ए आर बराबर है, कितना सिंपल है भाई, तो ए आर की जगह पर ए क्यू कर दीजिए और ट्वाइस ऑफ ए क्यू हो गया, बस प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रूफ हो चुका है भाई, कुछ नहीं बचा है। तो ए क्यू इज इक्वल टू 2 को नीचे लाएंगे, इसके ऐसे करके इसके नीचे लाएंगे तो 1/2, ठीक है ना, जो भी है पैरामीटर ट्राइंगल एबीसी। चलिए भाई सभी बच्चे भाई इसको प्रिपेयर कर लेना। तो ये रही हमारी सर्कल की सेकंड लेक्चर, सर्कल का सेकंड लेक्चर भाई, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवा दिया, इससे प्रिपेयर जरूर कर लेना स्टूडेंट, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप सभी बच्चे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट क्लास में, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए आप सभी बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।